स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट में जाने से पहले सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन क्या होता है, राइट? क्योंकि यहीं से डिसाइड होता है कि कौन से सब्सटेंसेज आपके एसिड की कैटेगरीज में आएंगे एंड कौन से सब्सटेंसेज बेसिस की कैटेगरीज में आएंगे। देखिए, लास्ट चैप्टर में हमने केमिकल रिएक्शंस के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर की। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ जाकर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। हाउएवर अगर आपने नहीं भी देखा है तब भी कनेक्टेड रहिए इस वीडियो में। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको ऐसा ऑकवर्डली डिफिकल्ट लगेगा। अगर आप बने रहेंगे वीडियो में तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं H प्लस आयन की, राइट? हमें समझना क्या है, हमें सबसे पहले समझना है कि H प्लस आयन एंड OH निगेटिव आयन ये क्या है, राइट? ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट आयन है और यहीं से हम डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि एसिड और बेसिस क्या होता है, राइट? तो सबसे पहले हम बात करेंगे H प्लस की। जैसे यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये H क्या है, ऑब्वियसली क्या है, हाइड्रोजन, राइट? दिस इज हाइड्रोजन। अब अगर ये प्लस साइन लगा है, राइट, तो अगर आप ध्यान से समझो तो प्लस साइन कब आता था? प्लस साइन तब आता था जब कोई भी सब्सटेंस या कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स क्या करे, लूज कर दे, राइट? सपोज मैं एक रेंडम ए लेता हूँ और यहाँ पर मैं 2 प्लस लगा देता हूँ। इस 2 प्लस का क्या मतलब है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इस ए के पास थे उसमें से इसने क्या कर दिए, 2 लूज कर दिए, राइट? तभी ये प्लस साइन आया है, राइट? अगर निगेटिव साइन होता था मतलब गेन कर लेते थे, मतलब कि जब ऐड होता था तो नेगेटिव साइन आता था, जब सब्ट्रैक्ट होता था यानी लूजिंग होती थी तब पॉजिटिव साइन आता था। इलेक्ट्रॉन के केस में मैथ्स से अपोजिट चलता है। मैथ्स में क्या होता है, मैथ्स में जब हम ऐड करते हैं तो प्लस साइन लगाते हैं, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नेगेटिव साइन लगाते हैं। यहाँ पर सपोज कोई दूसरा एलिमेंट है बी, राइट, और यहाँ पर लगा है 2 नेगेटिव, इसका मतलब इसने क्या किया है, गेन किया है 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है। सिमिलरली हाइड्रोजन में प्लस लगा है तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि लूज किया है कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, राइट? और यहाँ पर क्या किया है, लूज किया है। अब ये लूज कैसे करेगा, देखो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो हाइड्रोजन की, तो यहाँ पर प्लस साइन होता है, ये आपका न्यूक्लियस होता है, यहाँ पर प्रोटॉन होता है और एक ही तो इलेक्ट्रॉन होता है, तभी तो एटॉमिक नंबर क्या है, 1। एक ही इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है आपकी सेल में। अब पहली सेल के लिए आपके पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, राइट? हमारे पास फॉर्मूला था दैट इज फॉर फर्स्ट सेल के लिए हटा दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला था अकॉर्डिंग टू सेल एंड दैट इज 2n², ये फॉर्मूला होता था। अब यहाँ पर पहली सेल है तो n की जगह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और अगर n की जगह 1 हो जाएगा तो 1² और 2, मतलब 2 चाहिए। और हाइड्रोजन के पास है कितने, हाइड्रोजन के पास है सिर्फ 1। तो हाइड्रोजन क्या कहता है ना कि देखो मुझे इसमें ऐसा कोई संतुष्टि तो मिल नहीं रही है, राइट? मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है जरूर लेकिन वो किसी काम का नहीं है, मुझे ऐसी कोई स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है इसमें, राइट? तो अगर किसी को ज़रूरत हो, है ना, अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जिसको इस इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत हो और उसका काम चल जाए, राइट, मतलब उसमें 1 की कमी हो रही हो और उसका काम चल जाए इससे, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट करिए, मैं ये इलेक्ट्रॉन आपको दे दूँगा। क्या करूँगा, ये इलेक्ट्रॉन आपको दे दूँगा। तो ऐसे एलिमेंट्स, यहाँ पर लिख देता हूँ, ऐसे एलिमेंट्स जिसमें एफिनिटी मतलब बहुत ज़्यादा चाहत होती है ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब हाइड्रोजन उनके कांटेक्ट में आता है तो वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके बना देता है हाइड्रोजन आयन। बहुत ही सिंपल है, फिर से समझो कि कोई ऐसा एलिमेंट था जिसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और हाइड्रोजन के पास 1 एक्स्ट्रा है, तो हाइड्रोजन ने कहा कि भाई देखो मेरे पास एक्स्ट्रा है, तुम ले लो, है ना, और हम दोनों मिलके एक स्टेबल कंपाउंड बना लेते हैं। मेरा 1 फ्री तुम ले लो, तुम्हें 1 जरूरत है और एक सुखी परिवार हो जाएगा, राइट? देखिए केमिस्ट्री को इसीलिए बोलते हैं कि लाइफ की बहुत सारी लर्निंग देती है। ओके, लाइफ में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। आपके पास कुछ एक्सेस में है, किसी के पास कुछ कमी है, आप बना दो और लाइफ या एज अ होल सोसाइटी बहुत ही यूनिफॉर्म तरीके से ग्रो करती रहेगी। हाइड्रोजन ये कहता है मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, अगर किसी के पास 1 की कमी हो तो आप मेरे से ले लो, राइट? ये होता है H प्लस आयन। अब H प्लस आयन देखो 1 इलेक्ट्रॉन था और वो भी क्या हो गया, फुल। तो अगर सिर्फ इस हाइड्रोजन आयन में चार्ज देखोगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन आयन में चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, राइट? मैं ये थोड़ा सा स्पेस क्लियर कर देता हूँ ताकि मुझे लिखने में थोड़ी आसानी हो। जस्ट अ सेकंड। ओके, सो जैसे ही इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, क्या किया, लूज कर दिया, तो क्या हुआ, यहाँ पर क्या बचा, चार्ज। मतलब कि हाइड्रोजन आयन का अगर आपको चार्ज बताना हो तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। देखो कंफ्यूज मत होना, राइट? ये पॉजिटिव इसलिए नहीं है क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है ना, मतलब H प्लस लगा हुआ है, इसलिए पॉजिटिव नहीं है। ये पॉजिटिव इसलिए है कि 1 ही इलेक्ट्रॉन था और वो अगर चला गया है तो सिर्फ क्या बचता है आपके पास, प्रोटॉन, और इसीलिए
इसीलिए ये जो हाइड्रोजन प्लस चार्ज को हम कहीं कहीं पर प्रोटॉन भी बोल देते हैं, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन तो बेचारा कोई बचा ही नहीं है, एक ही इलेक्ट्रॉन था और वो भी चला गया है, तो सिर्फ क्या बचते हैं न्यूक्लियस में, प्रोटॉन, राइट। और इसीलिए इस H प्लस आयन को हम क्या बोल देते हैं, प्रोटॉन भी बोल देते हैं। अभी आपको समझ में आएगा कि H प्लस और OH माइनस ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यही बेस बनाता है एसिड एंड बेसिस का, बेस बनाता है बेसिस का। कमाल हो गया। ओके, नेक्स्ट एक और इन्फॉर्मेशन है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं द प्रोसेस at which the hydrogen atom loses its one and only electron is termed as the ionization. Is termed as the ionization. अगर किसी को लिखना है तो प्लीज लिख लीजिए, मैं फिर से बोल देता हूँ, द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजन लूजिंग इन, लिख लेता हूँ, द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजन losing an electron. The process of hydrogen losing an electron is termed as the ionization. समझ में आ रहा है? प्लीज एक बार देख लीजिए, प्रोसेस कर लीजिए, अगर कोई डाउट है ना, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं बता दूंगा, लेकिन एक बार सारी इन्फॉर्मेशन देख लीजिए ताकि H प्लस आयन क्लियर हो जाए, ताकि हम OH आयन इसमें मूव कर सकें। देख लीजिए प्लीज, आई गेस क्लियर है, राइट। हाइड्रोजन आयन के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब हम मूव करते हैं OH नेगेटिव आयन, राइट। अगर आप वाटर का देखो स्ट्रक्चर तो कैसा होता है, वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज H2O। ये कैसे ऐड होता है, ये इस तरीके से बना होता है, हाइड्रोजन OH के साथ कनेक्टेड होता है, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होता है वाटर का। अब हुआ क्या यहाँ पर कि कोई ऐसा एलिमेंट आया जिसमें हाइड्रोजन के पास जो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना, उसके लिए बहुत ज्यादा मोहब्बत है, राइट। क्या है कि हाइड्रोजन के पास जो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है उसके लिए बहुत एफिनिटी है, बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत है। जैसे ही वो उसके कांटेक्ट में आया, हाइड्रोजन ने क्या किया, हाइड्रोजन बहुत नानी है, उसने कहा कि जाओ तुम मेरा इलेक्ट्रॉन ले, राइट, मेरा इलेक्ट्रॉन ले लो, मतलब वो H प्लस बनने के लिए तैयार है। कोई ऐसा कैटलिस्ट आया कि ये जो है H प्लस बनने के लिए तैयार है, और जैसे ही ये H प्लस बनेगा, इसका मतलब इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर मूव कर रहा है, तो OH क्या कहता है कि मुझे दे दो, राइट, तो ये OH एक इलेक्ट्रॉन इसका ले लेता है। तो ये जो बॉन्ड है कुछ इस तरीके से दिखने लगता है, H प्लस एंड OH माइनस, H प्लस और OH माइनस। तो उस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में H प्लस अलग हो जाता है, राइट, जिसे हम हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन भी बोलते हैं, और दूसरा ये OH माइनस अलग हो जाता है। और OH माइनस क्या है, ये पॉली एटॉमिक आयन है। पॉली एटॉमिक क्यों, क्योंकि इसमें दो एटम है। OH आयन क्या है, दिस इज पॉली एटॉमिक आयन, राइट, पॉली एटॉमिक आयन। और इसमें चार्ज कैसा है, ऑब्वियसली निगेटिव है। चार्ज कैसा है, निगेटिव, राइट, चार्ज कैसा है, निगेटिव है। क्लियर है? आई गेस एक बार ध्यान से देखिए कैसे बना कि जो हमारा वाटर था वो H और OH में कनेक्टेड था, तभी कोई कैटलिस्ट आया जिसमें इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी थी, और उसके चक्कर में हाइड्रोजन ने बेचारे ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन लूज किया तो OH ने वो इलेक्ट्रॉन पकड़ लिया और ये ब्रेक हो गए। ब्रेक किसमें हो गया, हाइड्रोजन आयन एंड OH माइनस आयन। और इसी को हम OH आयन माइनस आयन को हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। कहाँ पर लिखूं, यहाँ पर लिख देता हूं, हाइड्रोक्साइड आयन, राइट, या OH आयन। OH आयन, OH माइनस को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। क्लियर है? तो H प्लस और OH माइनस, इसका जन्म कैसे होता है, बर्थ कैसे होती है, आई गेस आपको यहाँ से समझ में आ रहा है। क्लियर है? अब देखो एक और है, पढ़ लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा आगे यूज होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ पर बताऊँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा स्पेस दिख रहा है, थोड़ा सा ही है। अगर यही हाइड्रोजन आयन वाटर में मिक्स हो जाता है ना, राइट, अगर वाटर में मिला दिया जाए आपके हाइड्रोजन आयन को, तो ये बन जाता है H3O प्लस, H3O प्लस, और इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, और इसी को बोला जाता है हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। ये तो न्यूट्रल था, एक पॉजिटिव चार्ज था, तो इसका भी चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है ना पर, तो इसका भी चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब अगर आपको इतना हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन का केस समझ में आ गया है, तो आपको चुटकियों में समझ में आ जाएगा एसिड एंड बेस, राइट। चलिए मैं इसको क्लियर करता हूँ और हम बात करेंगे एसिड की एंड बेसिस की। ओके, तो अब हम बात करते हैं एसिड की एंड हम पर लिख देते हैं बेसिस की। देखो एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं, दीज आर दी सब्सटेंसेस जो H प्लस आयन देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। तो क्या देते हैं,
क्या होते हैं जो H प्लस आयन देते हैं कहाँ पर, एक्वस सॉल्यूशन। जो H प्लस आयन देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस सॉल्यूशन के बारे में हमने बात कर ली थी। एक्वस सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जहां पर वाटर की क्या होता है, अधिकता होती है, राइट। मतलब सब्सटेंस को अगर बहुत सारे पानी में मिला दो तो उसे हम क्या बोल देते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। जैसे आपका क्या होता है सॉल्ट वाटर, सॉल्ट वाटर क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है ना। आपका सॉल्ट है और सॉल्ट एक कंपाउंड है, उसको आपने बहुत सारे प्रोपोर्शन में एक हैवी प्रोपोर्शन ऑफ वाटर में मिला दिया है, जिसे हम क्या बोल देते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। आई होप क्लियर है, राइट। तो अगर एसिड को आपको डिफाइन करना है देन यू विल से दीज आर द सब्सटेंसेस हु गिव H प्लस आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन। और इसी का उल्टा बेस में हो जाता है। बेस क्या हो जाते हैं, सब्सटेंसेस दैट गिव OH माइनस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। देखो कितनी सिंपल सी डेफिनेशन है यार, कितनी सिंपल सी डेफिनेशन है, कुछ है ही नहीं कि अगर आपको एसिड बताना है तो कह दो कि H प्लस आयन देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, एंड अगर बेस में बताना है तो क्या बोल दो कि OH माइनस आयन देते हैं एक्वस सॉल्यूशन, राइट। ये तो सर ठीक है, समझ आ गया, H प्लस देते हैं OH माइनस देते हैं, लेकिन हम पता कैसे लगाएंगे, राइट। तो इसको हमें पता करने के कुछ तरीके होते हैं। पहला तो टेस्ट ही होता है, राइट। मतलब ये जो एसिड होते हैं इनका नेचर ऐसा सोर्स का नेचर होता है ना। नेचर की जगह आप टेस्ट लिख दो, है ना। क्या होता है, सोर्स का नेचर होता है, मतलब थोड़े से खट्टे टाइप के होते हैं, राइट। एंड जो आपके बेसिस होते हैं ये थोड़े से कड़वे ऐसे बिटर होते हैं। दोज आर बिटर इन टेस्ट, दोज आर बिटर इन टेस्ट, राइट। ये जनरल मेथड है पता करने का। हम अभी केमिकल मेथड्स भी देखेंगे कि हम कैसे इंडिकेट करते हैं कि कौन सा सब्सटेंस आपका एसिड की कैटेगरीज में आएगा एंड कौन सा सब्सटेंस आपका बेस की कैटेगरीज में आएगा। बस इतना तो हमें पता होना चाहिए कि अगर वो एसिड है, राइट, एसिड है तो वो H प्लस आयन से रिलेटेड होगा, एंड बेस है तो वो OH माइनस आयन से रिलेटेड होगा। एंड ये आपको एग्जांपल से भी समझ में आता है कि अगर आप हम देखें एग्जांपल्स के तो कुछ एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ एसिड थोड़े से वीक होते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स के बारे में, उनका एग्जांपल देख लेते हैं। तो जो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं जैसे आपका HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl, लिख देता हूं मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये कैसा होता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अब देखो बिल्कुल सिंपल सा था कि यहाँ पर H प्लस आयन था, Cl को एक की जरूरत होगी, राइट। और इसने दे दिया, इसने ले लिया, दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, एसिड बना दिया। दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, एसिड बना दिया। ये होता है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर हम वीक एसिड की बात करें, वैसे देखो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड सही टर्म नहीं है, जो सही टर्म है मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन फिर भी लिख लीजिए। इसका एग्जांपल आप समझ लेते हैं, H2SO4 ले लीजिए, राइट। क्या हो जाता है H2SO4, और इसे हम क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसे मतलब ऐसे वीक एसिड नहीं है, जो सही टर्म है ना आपका, उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूटेड एसिड, राइट। वहाँ पर बेस के बारे में बताना है, यहीं पर लिख देते हैं कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूटेड। आई होप नीचे तक दिख रहा है, कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूटेड, ठीक है दिख रहा है। कंसंट्रेटेड समझिए क्या, कंसंट्रेटेड एसिड वो एसिड होते हैं जिसमें जो एसिड का प्रोपोर्शन है वो वाटर के प्रोपोर्शन से ज्यादा होता है, राइट। मतलब कि जो मेजर आपका प्रोपोर्शन है वो एसिड कैरी कर रहा होता है, राइट। फॉर नंबर एक जनरल एग्जांपल से समझिए, सपोज यहाँ पर 10 का स्पेस है, राइट। क्या है, 10 का स्पेस है, और इस 10 के स्पेस में जो 8 है वो कैरी कर रहा है एसिड, एंड जो 2 है वो कैरी कर रहा है वाटर। तो इसे हम बोल देंगे कंसंट्रेटेड एसिड। इसे हम क्या बोल देंगे, कंसंट्रेटेड एसिड। एंड इसका अगर उल्टा हो जाए डाइल्यूटेड में, अगर ये आपका 10 का स्पेस है, राइट, और आपका 2 एसिड कर रहा है और 8 वाटर कर रहा है, तो उसे हम क्या बोल देंगे, डाइल्यूटेड एसिड। क्या बोल देंगे, डाइल्यूटेड एसिड। देखो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए एक ऐसे नंबर का एग्जांपल दे दिया है, बट अगर आप टेक्निकली बताओ तो कंसंट्रेटेड एसिड्स क्या होंगे। एसिड बन कैसे रहा है, एसिड बन रहा है इन आयन से, राइट। एसिड कैसे बन रहा है, H प्लस आयन से एसिड बन रहा है। तो अगर कंसंट्रेटेड होगा वो, तो उसमें H प्लस आयन क्या होंगे, बहुत ज्यादा होंगे। अगर कोई एसिड कंसंट्रेटेड होगा इसका मतलब उसमें H प्लस आयन क्या होंगे, बहुत ज्यादा होंगे। मतलब इसको आप बोल सकते हो, यहाँ पर लिख देता हूँ, मोर नंबर ऑफ H प्लस आयन, मोर नंबर ऑफ H प्लस आयन, राइट। एंड जो डाइल्यूटेड होगा उसमें क्या होंगे,
डाइल्यूटेड का आप डेफिनेशन क्या लिख सकते हो, लेस नंबर ऑफ H प्लस आयन, लेस नंबर ऑफ H प्लस आयन, क्या हो जाएगा, लेस नंबर ऑफ H प्लस आयन, कंसंट्रेटेड मोर नंबर ऑफ H प्लस आयन, डाइल्यूटेड लेस नंबर ऑफ H प्लस आयन, राइट। आ जाते हैं बेस में, बेस के एग्जांपल देखते हैं, बेस के एग्जांपल देखते हैं। अब देखो बेस भी स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस में कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस आपके हो जाते हैं सपोज, अब देखो इसमें बेस है तो क्या आएगा, OH आएगा, राइट, OH नेगेटिव, इसको हम बोल देते हैं KOH, सपोज NaOH, राइट। ये क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या बन जाते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। और अगर आप वीक बेसिस की बात करेंगे, वीक बेसिस की बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है NH4OH, राइट। और इसे हम बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। OH तो हाइड्रोक्साइड हो गया, मैंने आपको बता दिया कि OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड है, एंड NH4 को बोलते हैं अमोनियम, तो ये हो जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, राइट। NH4OH क्या हो जाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। आई होप आपको बिल्कुल ही क्लियर है स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेसिस। अब यहाँ पर जो है ना एक और टर्म है, मेरे पास स्पेस नहीं है ना, इफ यू विल गिव मी सेकंड तो मैं ये वाला पार्ट क्लियर कर देता हूँ आपको, और यहाँ पर मैं वो टर्म आपको बता दूँ। मैंने यही वाला स्पेस बना दिया, एंड द टर्म इज एल्कली, राइट। अब कुछ बेसिस जो है ना, जैसे यहाँ पर हुआ था ना डाइल्यूशन प्रोसेस, देखो ये कंसंट्रेटेड है, ये डाइल्यूटेड है, और जब कंसंट्रेटेड एसिड को आप डाइल्यूटेड एसिड बनाते हो तो क्या करते हो, उसमें हम एक सॉल्वेंट ऐड करते हैं, चलिए ये भी लिख ही देता हूँ यहाँ पर, when we add solvent in concentrated acid it becomes diluted acid। जब हम क्या करते हैं सॉल्वेंट, और ये सॉल्वेंट मोस्टली क्या होता है, अगर इस सॉल्वेंट की आप बात करो तो ये मोस्टली होता है वाटर, राइट। इसका मतलब ये नहीं है कि वाटर के अलावा कुछ आप ऐड नहीं कर सकते हो एज ए सॉल्वेंट, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये क्या होता है, वाटर। तो जब भी कंसंट्रेटेड एसिड में सॉल्वेंट मिला दोगे तो वो क्या बन जाएगा आपका, डाइल्यूटेड एसिड, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइल्यूशन। क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइल्यूशन, राइट। सिमिलरली वाटर बेसिस में भी ऐड किए जा सकते हैं, राइट, पर सारे बेसिस जो है वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते। तो एल्कली वो बेसिस हैं दोज आर सॉल्यूबल इन वाटर, those are soluble in water। alkalis are the bases, those are soluble in water। और जैसे ये soluble हो जाता है वाटर में तो हम क्या बोल देते हैं, aqueous solution बन गया, aqueous solution बन गया। और इसीलिए बोल देते हैं कि जो बेसिस aqueous solution बना सकते हैं उन्हें alkali बोलते हैं। जो बेसिस क्या करते हैं, aqueous solution बना सकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, alkali। अब देखो यहाँ से alkali और बेसिस में अगर आप कॉन्सेप्ट समझो तो सारे जो alkali हैं वो तो बेस होंगे, सारे जो एल्कलीज हैं वो तो बेस होंगे, पर सारे बेस एल्कली नहीं होंगे। मतलब सारे बेस ऐसा नहीं है कि वो वाटर में सोल्यूबल हो जाए, पर जो हो रहे हैं वो तो बेस नहीं है, राइट। सो ऑल द एल्कलीज आर बेसिस बट नॉट ऑल बेसिस आर एल्कली, राइट। सारे जो एल्कलीज हैं वो तो बेस होंगे, बट सारे बेस एल्कली नहीं होंगे, राइट। आपको समझ में आ रहा है, राइट। तो यहाँ से हमने बहुत ही आसानी से समझ लिया कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं। एसिड वो होते हैं जो H प्लस आयन के, बेस जो होते हैं वो OH माइनस आयन देते हैं, ये थोड़े से सोर होते हैं टेस्ट में, ये क्या होते हैं, बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं ना। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें HCl, वीक एसिड की बात H2SO4। स्ट्रॉन्ग को, वीक को हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड। कंसंट्रेटेड एसिड में अगर आप सॉल्वेंट मिला दें तो वो कैसा बन जाता है, डाइल्यूटेड बन जाता है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन बोलते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है, राइट। अब यहाँ से हमने डाइल्यूशन, अब दूसरा डेफिनेशन क्या है, जिसमें H प्लस नंबर ऑफ आयंस बहुत ज्यादा हो, मींस H प्लस आयन ज्यादा हो, वो क्या बन जाता है, कंसंट्रेटेड। जिसमें कम हो वो क्या बन जाता है, डाइल्यूटेड। अगर हम बेस की बात करें तो बेस के एग्जांपल्स क्या थे, KOH, NOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एंड वीक के अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब इसमें क्या होता है, बेसिस में भी हम वाटर को मिला सकते हैं, तो जो बेस वाटर में सोल्यूबल है उन्हें हम एल्कली बोल देते हैं, एंड बिकॉज ये वाटर आ गया है इसमें एग्जिस्टेंस में, इसीलिए इस सॉल्यूशन को हम एक्वस सॉल्यूशन बोल देते हैं। यहाँ से ये हमें पता चलता है कि जो हमारे सारे एल्कलीज हैं वो तो बेस होंगे, बट जो सारे बेसिस हैं वो एल्कली नहीं होंगे, राइट। समझ में आ रहा है, ये सारे तो मेथड थे, हमने यहाँ से ये सब पता तो लगा लिया, लेकिन अब हम लैब में ये कैसे पता करें कि ये जो सोल्यूशन है हमारे पास ये एसिड है या बेस है, राइट। उसके लिए हमें क्या करने पड़ते हैं, हम इंडिकेटर्स का यूज करते हैं, राइट। इंडिकेटर्स का यूज करके हम ये पता करते हैं कि जो हमारे पास सोल्यूशन है वो एसिड है या फिर बेस है।
और जैसे ही हमें पता चल जाएगा कि वो एसिड है बेस है, तो हम ये पता कर पाएंगे कि अगर वो एसिड है तो वो H प्लस आयन निकालेगा, और अगर बेस है तो एस माइनस आयन निकालेगा। और जब हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन हो जाएगी तो हम ये समझ पाएंगे कि ये रिएक्ट कैसे करेगा, क्योंकि अगर वो H प्लस आयन निकाल रहा है तो वो किसी ऐसे एलिमेंट से ही रिएक्ट करना चाहेगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेने की पावर हो, राइट, यानी या फिर एक वैकेंट स्पेस हो, ताकि वो जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है H प्लस आयन वो इलेक्ट्रॉन ले सके। तो हमें पता चलता है केमिकल रिएक्शंस के बारे में, तो फिर हम एसिड और बेसिस की रिएक्शंस भी देखेंगे। बट आज का लेक्चर अभी यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंडिकेटर्स एंड द केमिकल रिएक्शंस दैट इन्वॉल्व एसिड एंड बेसिस। थैंक यू एवरीवन। तब तक अगर कोई आपको डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए।